सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रोम्बस ABCD O इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट OA इज इक्वल्स टू OC। एक रोम्बस है ABCD। तो देखो एक रोम्बस बना लेते हैं ABCD और ये कोई पॉइंट है O। ऑल्सो OA इक्वल्स टू OC, मतलब OA ये है एंड OC इज दिस। सो OA इक्वल OC है। व्हाट इज़ 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ DOB। DOB का 5/9 डिग्री मेजर क्या होगा? तो यहाँ इस रोम्बस में O मिड पॉइंट है और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। तो अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब कि पूरा DOB 180 डिग्री का है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये 180 डिग्री का क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर ऑफ DOB। DOB का 5/9 क्या होगा? मतलब सिंपल 180 का 5/9 पूछा है, तो 9 2 ज़ा 18 0 और 5 20 ज़ा 100। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 62। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप? सो अब ये कितना ईजी और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपेयर इन अ टेस्ट, मतलब कि 30 स्टूडेंट एक टेस्ट में अपेयर हुए और एवरेज स्कोर 12 स्टूडेंट का कितना रहा? 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर बोला है 62 और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर भी 62 है, मतलब 18 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर भी 62 है। तो हमें बताना है कि टोटल ग्रुप का मतलब 30 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना होगा। तो ये तो कितना ईजी क्वेश्चन है कि अगर 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 62 है और 18 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर भी 62 है, चाहो तो इसको डेविएशन मेथड से भी देख लो कि हमने माना कि एवरेज स्कोर 62 है। अब देखते हैं इसमें डेविएशन कितना होगा। सो 12 और डेविएशन है 0 का इंटू 0 प्लस 18 और डेविएशन है 0 का अपॉन 30 और क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 62 प्लस 0, सो 62 इज़ करेक्ट। बाकी इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस ही होना चाहिए ना, तो कभी कभी वो भी यूज़ कर लिया करो। Now the next question is, a dishonest merchant sells his grocery using weights that are 20% less than the true weights and makes a profit of 10%. Find his total gain percent. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा देखना कि SP ज़्यादा रहे तब तो शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। अब देखो, a dishonest merchant sell his grocery using weight that are 12% less than true weights. ट्रू वेट से 12% लेस, मतलब कि अगर ट्रू वेट 100% है तो उसमें 12% लेस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ट्रू वेट 100% और 12% लेस इज 88 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सो यहाँ पे 110 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये 11 1 ज़ा 11 0 और ये 11 8 ज़ा 88। अब ये और सॉल्व हो रहा है। 8/10 को और सिंप्लीफाई क्या लिख सकते हैं हम? 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखो कितने का प्रॉफिट है? CP अगर 4 है, SP 5 है, मतलब 1 का प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो 100 अपॉन 4 इज 25%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन में पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम रहती है, तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखो ना कि हमेशा SP ज़्यादा रखना है। देखो यहाँ 88 और 100 है तो हमने 100 यहाँ रखा है और यहाँ 100 और 110 है तो हमने 110 यहाँ रखा है। तो हमेशा SP ज़्यादा रखना है, तभी तो शॉपकीपर का प्रॉफिट होगा। SP ज़्यादा होता है तब तो प्रॉफिट होता है ना, तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन हमेशा सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 यूनिट्स देन इट्स एरिया इज। तो हमें पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? A + A + A, मतलब कि 3 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3A = 36 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A की वैल्यू आएगी 12। अब अगर A 12 है और हमसे पूछा है कि एरिया बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो पता है कि क्या होता है, √3/4 इंटू A²। तो यहाँ हम A की वैल्यू रख दें √3/4 इंटू A², मतलब कि 12 इंटू 12। सो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 36 √3। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये तो है sec 35, तो अगर हम इसको 90 - थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा cosec 55। तो cosec 55 अपॉन cosec 55 हो जाएगा 1 माइनस, एंड cos 25 को हम 90 - थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? sin 65। सो 1 - 1 इज 0। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को तो हम देख के सॉल्व कर सकते हैं। ना अगला क्वेश्चन है, इफ x + 1/x इज 2√10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हमें पता है कि a³ - b³ का फॉर्मूला दिख रहा था और हमें पता है कि a³ - b³ क्या होता है? a - b एंड a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x³ - 1/x³ क्या हो जाएगा? x - 1/x एंड x² प्लस,
अगर ए बी करेंगे हम मतलब x इंटू 1/x तो ये हो जाएगा 1 + 1/x²। तो मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x - 1/x की वैल्यू पता होनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास x + 1/x है तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab इक्वल्स टू, अगर इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और √10 तो ये हो जाएगा 40। लेकिन हमें x - 1/x चाहिए। तो सोचो कि अगर मैं यहाँ -4 कर दूँ, मतलब ऐसा कर दें, यहाँ -4 कर दें और यहाँ भी -4 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² और 4 माइनस में और 2 प्लस में, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 40 - 3 इज 36। तो ये a² + b² - 2ab का फॉर्मूला हो गया। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x - 1/x की वैल्यू, अगर हम इसको स्क्वायर हटाएं तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। मतलब x - 1/x 6 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम 6 रख लेते हैं, 6। और हमें चाहिए x² + 1 + 1/x²। अब हमें चाहिए x² + 1 + 1/x², और हमारे पास यहाँ वैल्यू है x² + 1/x² + 2 की, जो कि थी 40। तो यहाँ से हम बोलें कि x² + 1/x² + 2 इज इक्वल्स टू, अगर 40 है और मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब मैं यहाँ से 1 माइनस कर दूँ, यहाँ से 1 माइनस कर दूँ, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 1 इज इक्वल्स टू 39। तो मतलब सिंपली 6 में 39 का मल्टीप्लाई कर दो, सो 39 × 6 इज 234। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 × 6 = 54 विच इज 234। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a sin³ x + b cos³ x is equals to sin x into cos x and a sin x equals to b cos x, then find the value of a² + b²। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है। उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह जितना ईजी हम कर सकते हैं उतना ईजी करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन था कि a sin x इज इक्वल्स टू b cos x, तो a sin x इज इक्वल्स टू b cos x। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि a/b इज इक्वल्स टू sin x/cos x। और क्वेश्चन में तो पूछा है a² + b² बता दो। a² मतलब कि sin² x और b² मतलब cos² x, तो sin² x + cos² x इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो हमें ये जो चीज़ दी थी इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 999 में ऐड करें तो वो 99 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हम 99 से 999 को डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 99 10s are 990 और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 9। तो अगर हम ये रिमाइंडर ना बचे तभी तो ये नंबर पूरा 99 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 9 में हम क्या ऐड करें कि ये 99 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 में हम अगर 90 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 99। सो ये 99 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 999 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 99 इज 90 एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Now the next question is the interest accrued on a sum of 16,000 lent a simple interest at rate of 14% per annum for the time in those many years which gave a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum is। सो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है 1600 एंड रेट है 14%, लेकिन हमें टाइम नहीं पता। पर क्वेश्चन में हमें टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन दी है। मान लो अगर हम प्रिंसिपल मान रहे हैं 1000 और रेट है हमारा 10% और टाइम हमें नहीं पता, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच गिव्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ सर्टेन सम। तो मतलब कि 3/5 ऑफ सर्टेन सम मतलब कि 3/5 ऑफ 1000 यानी कि 5 2s are 10 0 0 यानी कि 600। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। सो 0 से 0 कैंसिल एंड t इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 100। सो t इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स। तो अब टाइम हमारे पास है 6 ईयर्स। अब हमें सिंपली निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। 16,000 रेट है 14%, टाइम है 6 ईयर्स अपॉन 100। सो 0 से 0 कैंसिल, सो 14 × 6 × 160। सो यहाँ से हम यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। 6 6 × 36 एंड 6 4 × 24, मतलब लास्ट में 40 आएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है द बार ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी बाय 4 कंपनीज A B C and D ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2010 to 13। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है कि कंबाइन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 years ऑफ कंपनी A and C इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 years ऑफ कंपनी B and D। सो यहाँ पे A और C का कंबाइन एवरेज क्या होगा, A का एवरेज क्या होगा, A/A 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस C/4 और इन दोनों का कंबाइन एवरेज मतलब इनको 2 से डिवाइड करें, है ना। और अपॉन में B और D का कंबाइन एवरेज क्या होगा, B/4 प्लस D/4 अपॉन में 2।
सो ये एंड ये, तो यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस सी अपॉन 4 एंड दिस विल बी b प्लस डी अपॉन 4। यहाँ भी इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, मतलब हमें सिंपली निकालना है a प्लस सी अपॉन b प्लस डी इंटू 100। लेकिन यहाँ ये भी नहीं निकालना, यहाँ बोला है कि मोर और लेस देन हमें बताना है, मतलब कि a प्लस सी b प्लस डी से कितना ज़्यादा है। सो यहाँ पे अब हम a एंड c को ऐड करेंगे। सो a की टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो मतलब ब्लू है ना, 220, सो 220 एंड 140, सो 220 प्लस 140 इज़ 360 एंड 360 प्लस 90 इज़ 450 एंड 450 प्लस 60 इज़ 510। सो a हो जाएगा 510। नाउ c को ऐड करते हैं, 250 प्लस 180 is 430 and 430 plus 190 is 620 and 620 plus 50 is 670। सो ये हो गया 670 और ये हो जाएगा 0, 718 और 65 1180, मतलब a प्लस सी इज़ 1180। नाउ b प्लस डी को ऐड कर लेते हैं। सो b प्लस डी मीन्स ऑरेंज एंड येलो। सो पहले b को ऐड कर लेते हैं, 210 प्लस 150 इज़ 360 and 360 plus 100 is 460 and 460 plus 70 is 530. So this is 530. Now D is yellow. So 260 plus 200 is 460 and 460 plus 170 is 630 and 630 plus 120 is 750. So this is 750. Now this will be 8 and 7 5 12. So इसका सम हो जाएगा 1280। अब हमें बताना था कि a प्लस सी बी प्लस डी से कितना ज़्यादा या कम है, तो मतलब a प्लस सी है तो कम, मीन्स यहाँ पे लेस वाले आंसर्स में से कुछ होगा ये और ये। अब देखो कितना कम है, तो 1280 से कितना कम है, 100 है ना, 100 अपॉन 1280 इंटू 100। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब हमको निकालना है 1000 अपॉन 128। तो ये कुछ 7 टाइम्स जाएगा क्योंकि 128 इंटू 7 इज़ 896 और 128 इंटू 8 तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। सो 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल 2 कॉर्ड्स MN एंड PQ इंटरसेक्ट एट O। तो एक सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड्स हैं MN एंड PQ जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। ऑल्सो दिया है कि MO 9 सेंटीमीटर है, मतलब MO ये है 9 सेंटीमीटर एंड ON इज़ 5 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। OQ इज़ 6, OQ इज़ 6, तो हमें बताना है OP की वैल्यू। तो इसको हम मान लेते हैं x। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर 2 कॉर्ड्स बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब ये पार्ट इंटू ये पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब कि MO इंटू ON इज इक्वल्स टू OP इंटू OQ। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लें, इसका मतलब क्या है, 9 इंटू 5, मतलब ये दोनों इंटू ये दोनों इक्वल आना चाहिए, मतलब 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 6 नीचे आ जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। So 5 3 are 15 divided by 2 is 7.5. Option number 4 is correct. Now the next question is, a rectangular courtyard is 4 meter 95 centimeter long and 16 meter 65 centimeter broad. It is to be paved with the square tiles of the same size. Find the least number of such square tiles required to pave the rectangular courtyard. So एक rectangular courtyard है जिसकी लेंथ है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो हमें बताना लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर करने में ऐसे स्क्वायर टाइल्स कितनी लगेंगी, है ना। सो हम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया अपॉन एक स्क्वायर टाइल का एरिया, है ना। अब एक स्क्वायर टाइल का एरिया निकालने के लिए हमें स्क्वायर टाइल की साइड पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो हमें उसकी साइड मिल जाएगी, स्क्वायर की साइड। मतलब हम अगर 495 का और 1665 का HCF निकालें, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 9 ज़ा 45 एंड 45 11 ज़ा 495 होता है। और अगर 1665 का LCM निकालें तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45 और 45 37 ज़ा 1665।
तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 9 इसमें भी आ रहा है और 5 × 9 इसमें भी आ रहा है, मतलब इसका HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45। मतलब एक स्क्वायर टाइल का एरिया 45 है और पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है? सो पूरे रेक्टेंगल का एरिया है 495 × 1665। इसको हम अगर डिवाइड कर दें एक स्क्वायर के एरिया से विच इज़ 45, उसकी साइड है तो उसका एरिया होगा 45 × 45। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ 45 11s are 495 and 5 9s are 45, 5 3s are 15, 5 3s are 15 and 5 3s are 15. 3 3s are 9 and 3 1 1 1 times 3 3 3. Now 3 3s are 9 or 3 7s are 21. So 11 × 37. So 11 × 37 is 407 and option number first is correct. Now the next question is, in an election between two candidates P and Q, P got 78% of total valid votes. If the total votes of the electorate were this, then what was the total number of valid votes that Q got if 10% of the voters did not cast their vote and 15% of the votes polled were declared invalid? So question के according total votes in 75,60,000. So 75,60,000. अब क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब सिर्फ इसका 90% वोटर्स ने ही वोट दिए हैं एंड 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड और उसमें 15% इनवैलिड है। तो अगर 15% इनवैलिड है तो वैलिड कितने परसेंट है, मतलब उसका 85% जो है वो वैलिड है। सो अब क्वेश्चन में बोला है कि पी को 78% वोट्स मिले हैं। तो अगर पी को 78% वोट्स मिले और हमें बताना है क्यू को कितने मिले हैं, तो हम 100 में से 78 माइनस कर देंगे विच इज़ 22%। तो इसको सॉल्व करने पे क्यू के वोट्स आ जाएंगे। सो जीरोस से जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 5 1s are 5, 5 7s are 35 and 5 2s are 10, 2 11s are 22. So this will be 756 × 17 × 9 × 11. अब इसकी यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 11 9s are 99 and 9 7s are 63 and 6 3s are 18. So लास्ट में 8 होना चाहिए। So ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Now the next question is, the following pie chart shows the distribution of percentage of student in various courses at university. The total number of students in the university is 7,000. So ये pie chart है जिसमें distribution of percentage of student in various courses है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि in BCom, अब क्वेश्चन में बोला है कि in BCom there are 60% girls and in BSc Science there are 40% boys. तो the total number of girls who took admission in BSc Science and BCom courses is what percent of total number of students admitted to university. मतलब कि हमें बताना है कि गर्ल्स इन BSc Science and BCom कितने परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स के, मतलब गर्ल्स BSc Science प्लस गर्ल्स BCom ये टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है। सो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन BSc साइंस और BCom में देखना पड़ेगा कितनी है। सो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 100% की वैल्यू यहाँ पे 7,000 है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी। अब BSc साइंस में 25% लोगों ने एडमिशन लिया है तो इसका 25% करना है हमें, तो ये 25 की वैल्यू आ जाएगी इनटू, अब हमें गर्ल्स देखना है तो BSc साइंस में 40% बॉयज़ है, मतलब इसका 60% गर्ल्स होंगी, है ना। तो ये करें हम तो BSc साइंस की गर्ल्स आ जाएंगी। और वहीं देखें हम BCom में, तो BCom में भी वही बात है। अभी मैं डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो 100% की वैल्यू फिर से 7,000 है, इससे हम देखें तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी इनटू हमें निकालना है BCom में कितने परसेंट लोगों ने लिया, तो 20% लोगों ने। अब हमें बताना है गर्ल्स, तो BCom में क्वेश्चन में बोला है 60% गर्ल्स हैं तो इसका 60%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी BCom में गर्ल्स की वैल्यू। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जीरो से 1 2 3 4 0 1 2 3 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड 7 6 42 एंड 42 × 25 इज ना, यहाँ भी जीरोस से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और दिस विल बी 6 2 12 एंड 12 7 84। सो दिस इज़ 840। अब ये हो गई BSc साइंस की गर्ल्स और ये हो गई BCom की गर्ल्स, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0981। सो दिस इज़ 1890। अब हमें परसेंट निकालना है तो 1890 अपॉन टोटल कितने स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में 7,000 × 100। सो दिस विल बी 7 2s are 14 and 7 7s are 49, 27%. Option number 2 is correct. Now the next question is, in a triangle right angled at C, if tan A equals to √3 then the value of sin A cos B and cot A plus B is। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जो कि राइट एंगल एट सी है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल जो है वो सी है, तो ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। ऑल्सो गिवन है कि tan a √3 है, मतलब कि ये tan a जो है वो √3 है। अब tan a √3 है मतलब कि एंगल ए 60 डिग्री का है और ये 90 है तो ये 30 होगा। सो साइन ए यानी कि साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 30 इज √3/2 then cot a plus b means 60 plus 30 is 90, so cot 90 is 0, so option number 3 is correct. Now the next question is solve the given set of 3 equations to get the values of unknowns. ये 3 इक्वेशन दी हैं और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा, इसके लिए हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन में से वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखनी है। लाइक अगर हम एक्स को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं और वाई तो हमारी इक्वेशन में है ही नहीं, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। अब x को मैंने 0 रखा और z को 2 रखा, तो 0 + 2 2 4 3 नहीं आ रहा, तो ऐसे सारी इक्वेशन को देखेंगे कि x को हमने 2 रखा और z को -1 रखा, तो 2 - 2 इज 0, तो 3 नहीं आ रहा। x को हमने -1 रखा, x इज -1 और y तो हमारी इक्वेशन में है ही नहीं, z को हमने 2 रखा यानी कि 2 2 4 + 4 4 - 1 इज 3, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, बस क्वेश्चन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखना और इजीली आंसर आ जाएगा। Now the next question is there are 2 pipes to fill a tank. Together they can fill a tank in 15 minutes. If one pipe can fill the tank in 1.5 times as fast as other, the first pipe alone can fill the tank in. So 2 पाइप है, मान लिया हमने कि A + B 2 पाइप हैं, दोनों मिल के किसी टैंक को 15 मिनट्स में फिल करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। If one pipe can fill tank in 1.5 times as fast as other, so 1.5 टाइम मीन्स 1 + ½ यानी कि 3/2। मतलब कि A और B की एफिशिएंसी कुछ ऐसे दी है कि एक पाइप है वो दूसरे का 1.5 टाइम फास्टर है, मतलब 1.5 टाइम यानी 1 + 1/2 यानी कि 3/2। मतलब एक की एफिशिएंसी अगर 2 है तो एक की एफिशिएंसी 3 है, तो मतलब 3 to 5 एफिशिएंसी से 2 पाइप किसी टैंक को 15 मिनट्स में फिल करते हैं। मतलब टैंक की फुल कैपेसिटी कितनी है, 15 × 5। अब हमें बताना है द फास्टर पाइप अलोन कैन फिल टैंक। अब हमें बताना है कि फास्टर पाइप अलोन टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। तो फास्टर पाइप की एफिशिएंसी क्या है, 3, तो इतनी कैपेसिटी का टैंक 3 एफिशिएंसी से कितने टाइम में फिल होगा, तो 3 × 5 = 15 and 5 × 5 = 25, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now the next question is, a shopkeeper on the eve of Diwali allowed a series of discount on television set. Find the selling price of television set if marked price of television is 1200 and successive discounts are 15% and 10%. तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अब ये रेशो मेथड से भी हो जाएगा, ये सक्सेसिव मेथड से भी हो जाएगा और नॉर्मल सीरीज मेथड से भी हो जाएगा। तो जो हमें ज़्यादा इजी लगता है हम उससे सॉल्व करते हैं। सो अब हम इसको सीरीज़ मेथड से देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेलीविज़न है उसका मार्क्ड प्राइस है 1200 रुपीज़ और हमें इसमें डिस्काउंट मिला 15% का, मतलब हमें सिर्फ इसकी 85% वैल्यू देनी पड़ी। देन फिर हमें उस पे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब हमें सिर्फ अब इसकी 90% वैल्यू ही देनी पड़ेगी। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0। 5 1 = 5, 5 7 = 35, 5 2 = 10, 2 6 = 12। सो दिस विल बी 6 × 17 × 9। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं हम। 9 7 = 63 एंड 6 3 = 18, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Now the next question is study the given table and answer the question that follows. The given table shows the number of candidates who appeared in a public examination and the percentage of those who qualified in the examination from 2 states, state X और state Z. तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, स्टेट X और स्टेट Z, और ये ईयर है, यहाँ पे नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं और परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। क्वेश्चन में पूछा आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट X इन 2010, स्टेट X में 2010 में रेशो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट इज 5:7। मेल और फीमेल कैंडिडेट का रेशो 5:7 है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट X इन 2010 इज 168। सो फीमेल क्वालिफाइड की वैल्यू दी है कि कितनी फीमेल ने क्वालिफाई किया 2010 में स्टेट X से, 168। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, तो हमें बताना है कि स्टेट X में कितने कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे। तो हमें अपीयर्ड कैंडिडेट की वैल्यू नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं, मान लो n कैंडिडेट अपीयर थे, है ना, और उसमें मेल और फीमेल का रेशो बोला है 5:7। तो मतलब इसमें कुछ मेल हैं एंड कुछ फीमेल हैं। रेशो के अकॉर्डिंग 5 and 7 है रेशो। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग n के 60% लोगों ने क्वालिफाई किया है। देन क्वालिफाइड फीमेल की वैल्यू है 168। तो फीमेल कितनी है, 7 फीमेल है आउट ऑफ टोटल, यानी कि 7 + 5 यानी कि 12। 12 में से 7 फीमेल हैं और कितनी वैल्यू है क्वेश्चन में दी है 168। ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 6 2 = 12, 0 से 0 कैंसिल, 7 2 = 14 एंड 7 4 = 28। सो n इज इक्वल्स टू
24 इंटू 2 इज 48 और ये 0 480, सो n की वैल्यू आ जाएगी 480. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. Now the next question is Mradula starts a job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If her salary was 28,400 after 6 years of service and 52,997 after 15 years of service, find her annual increment. So मृदुला की सैलरी थी 28,400 6 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद, देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद उसकी सैलरी हो गई 52,997. तो देखो यहाँ पे 6 से 15 ईयर्स की बात हो रही, मतलब कितना ईयर में डिफरेंस है 9, और यहाँ सैलरी इतने से इतनी हो गई, सैलरी में कितना डिफरेंस है. सो 28400 से हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं. 7 9 5 एंड 12 में से 8 इज 4 में से 2 इज 2, सो दिस इज 24597. सो ये सैलरी का डिफरेंस है और ईयर का डिफरेंस कितना है 9. तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं करता, हम ऐसे ही देख लेते हैं कि 9 से अगर लास्ट में 7 है तो मतलब कि 9 3 से 27 होता है, मतलब लास्ट में आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो 3 आनी चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. आप चाहो तो पूरा डिवाइड करके देख लेना. नाउ अगला क्वेश्चन है, द गिवन टेबल गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन. स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये सब्जेक्ट है और ये स्टूडेंट्स, हमें बताना है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क्स कितने हैं इन सब स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क्स कितने हैं इन स्टूडेंट्स के. सो इनको ऐड कर लेंगे तो 5 10 15 का 5 एंड कैरी ओवर 1, 9 9 18 और 7 7 14. 18 और 14 इज 32 और 32 एंड 8 1 9 इज 41, सो 415. नाउ 415 को हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे. सो 5 8 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 83 इज आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नाउ अगला क्वेश्चन है, द इनर एंड आउटर रेडाई ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर 28 एंड 25. एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी इनर और आउटर रेडाई दी है. इनर रेडाई है 25, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 25, और आउटर रेडाई है 28. द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट ₹28 पर मीटर स्क्वायर. सो ₹28 पर मीटर स्क्वायर से हमें इसकी लेवलिंग की कॉस्ट बतानी है. तो मतलब इसको पूरा बराबर करना और इसकी कॉस्ट हमें बतानी है. तो ये जो अंदर का एरिया ये कैसे निकलेगा, मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, इसका एरिया होगा. सो बड़े वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एंड छोटे वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर. तो इसको हम बोल सकते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर. अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है. तो पाई की वैल्यू रख दो 22.7 और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मतलब कि 28 प्लस 25 कर दो. सो दिस इज 53 एंड 28 माइनस 25 इज 3 इंटू हमें बताना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट ₹28 पर मीटर स्क्वायर. तो इसमें 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी 7 4 ज़ा 28. नाउ यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं. 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 6 2 ज़ा 12. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Now the next question is, in a division problem, the divisor is 4 times the quotient and 2 times the remainder. If the remainder is 32, then find the dividend. तो हमें तो रिलेशन पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब क्वेश्चन में बोला है कि डिवीजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट, मतलब अगर हम क्वोशिएंट को x माने तो डिवीजर जो है वो 4x है, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब अगर डिवीजर 4x है तो ये हो जाएगा हमारा 2x. ऑल्सो क्वेश्चन में दिया है कि रिमाइंडर इज 32, मतलब जो 2x है वो है 32. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x है 16. सो अगर x है 16 तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी. सो 16 इंटू 16 इज 256 एंड 256 इंटू 4 इज 1024 प्लस x इज 16 एंड 2 इज 32. सो इसमें हम 32 ऐड कर लें तो 42650 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Atul gives Vishu a head start of 20 seconds in a 900 meter race and beats him by 135 meter. While running the same race, Atul gives a start of 189 and beats him by 8 seconds. तो यहाँ देखो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा. सो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 900 मीटर की रेस है तो 900 मीटर अपॉन अतुल की स्पीड को हम a मान लेते हैं. अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड्स एंड स्टिल बीट हिम बाय 135, मतलब कि विशु ने 900 माइनस 135 ही रेस दौड़ी है और विशु की स्पीड हम भी मान लेते हैं. तो दोनों का ये जो टाइम है इनका डिफरेंस कितना है, 20 सेकेंड्स. अगली लाइन में बोला है अतुल गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 190 मीटर एंड बीट्स हिम बाय 8 सेकेंड्स. तो अगली लाइन के अकॉर्डिंग अतुल ने 900 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की a स्पीड से और विशु ने सिर्फ 900 माइनस 189
रेस दौड़ी है v स्पीड से और इनके जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 8 सेकेंड्स। सो ये दो इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900 अपॉन ए माइनस 900 में से 135 जाएंगे तो 765 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 20 और ये 900 अपॉन ए माइनस 900 में से 189 जाएंगे तो 711 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। अब 765 में से 711 जाएगा तो कितना बचेगा 54 अपॉन वी एंड 20 में से 8 इज 12। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 12 मतलब 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27। सो यहाँ से v की वैल्यू 9/2 आ गई, मतलब विशु की जो स्पीड है वो 9/2 मीटर पर सेकेंड है और हमें बताना है इन हाउ मच टाइम कैन विशु कंप्लीट द फुल रेस ऑफ 900 मीटर। तो उसको 900 मीटर की रेस दौड़नी है इतनी स्पीड से 9/2 से, तो टाइम कितना लगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 900 मीटर अपॉन स्पीड 9/2 यानी कि 9 × 2, सो दिस इज 200 और 200 सेकेंड्स मतलब 3 minutes 20 seconds। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग PQRS इन द प्रोपोर्शन 49:3। सो PQRS में मनी किस प्रोपोर्शन में डिवाइड है 4, 9, 2 एंड 3। इफ Q गेट्स 560 मोर देन R और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ Q गेट्स 560 रुपीज़ मोर देन R, सो Q और R के बीच में रेशो में कितना डिफरेंस है 7 का और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 560। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 7 8 ज़ा 56। देन हमें बताना है शेयर ऑफ S, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो हमें बताना है 3 यूनिट की वैल्यू, सो 8 3 ज़ा 24, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।